नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। हम बात कर रहे हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी है क्या। दुनिया की सबसे विशाल आबादी वाला देश भारत अपनी विविधता, संस्कृति, इतिहास और राजनीति के कारण पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ भारत में विभिन्न राजनीतिक दल मौजूद हैं, जिनकी अपनी अपनी विचारधारा है। वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें सबसे पुराना दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी के बारे में देखने जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे बोलचाल की भाषा में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में से एक कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जो एक ब्रिटिशकालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी व राजनीतिक सुधारक भी थे। 1885 में स्थापित यह पार्टी ब्रिटिश शासनकाल का पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था, जो बाद में यानी 1947 में मिली स्वतंत्रता के बाद एक लोकप्रिय पार्टी के रूप में उभरा, जिसका मकसद विभिन्न विचारधाराओं, अलग अलग भाषाओं और विभिन्न मतों के लोगों के साथ मिलकर भारत देश को आगे बढ़ाना था। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य। कांग्रेस लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है साथ आना। स्कॉटलैंड निवासी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एओ ह्यूम ने सिर्फ 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मदद से कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और वकीलों का समूह भी शामिल था। कहा जाता है कि एओ ह्यूम ने इस पार्टी की स्थापना जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर की थी, उनमें से सबसे प्रमुख था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा व्यवस्थित करना। इसी तरह के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। सभी भारतीयों को उचित शिक्षा प्रदान कर भारत सरकार में अधिक हिस्सेदारी हासिल करना, देश के भीतर धर्म वंश संबंधी विवादों को खत्म कर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन देना, यह सुनिश्चित करना कि आने वाले समय में भारतवासी के जन कल्याण के लिए किस दिशा में किस आधार पर कार्य किया जाए, सभी भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना, एक समान आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए देशवासियों को एकजुट करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यदि हम संक्षिप्त इतिहास की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों द्वारा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। उस वक्त प्रथम अध्यक्ष की कमान व्योमेश चंद्र बैनर्जी के हाथों में थी। इस तरह कांग्रेस पार्टी में कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई, जिसको नेहरू और शास्त्री युग 1947 से 1966, इंदिरा युग 1966 से 1984, राजीव गांधी व राव युग 1984 से 1998 एवं आधुनिक युग 1998 वर्तमान के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इसमें नेहरू गांधी परिवार ने सबसे अधिक समय तक इस पार्टी का नेतृत्व किया। इतिहास में उल्लेखित है कि नेहरू गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व लगभग 4 दशक तक किया। इस दौरान 1919 में नेहरू परिवार से मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू 1929 में पार्टी की बागडोर संभाली। उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी, फिर उनके बेटे राहुल गांधी के बीच पार्टी की अध्यक्षता सबसे ज़्यादा समय तक रही। इस तरह गांधी परिवार की हर पीढ़ी के पास कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी रही। तो बात करें तो पहले जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। तो अभी हम करंट की बात करें तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो 2022 से अभी चल रहे हैं। तो अब बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं
हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो वो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में बनी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हमने बात करी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और ये करी ए.ओ. ह्यूम ने। आज़ादी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी को 1947 में भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो बात करें तो मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। थैंक यू।